Hello students, welcome to all of my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video, we will discuss the mixed questions of civil engineering exam, and this is the video lecture series for Gpssb AA civil engineering exam. So आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है जो डबल ए की जो एग्ज़ाम है 22 मई को 22/5 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं PYQ करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। ये सभी क्वेश्चन जो है क्लास 3 लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आपने अभी तक यदि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं प्रीवियस 8 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ जिसके अंदर सभी वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर फिर हम लोग वापस से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लास 3 एग्जाम के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चंस है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि white deposit which sometime greater on the surface of the brick masonry is known as brick masonry जो होती है उसके ऊपर जो व्हाइट लेयर डिपॉजिट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समटाइम दैट इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइमस्टोन इज जनरली क्लासिफाइड एज ए लाइमस्टोन जो है वो किस प्रकार का पत्थर है? उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द कोरोजन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर? इसमें से कौन सा जो केमिकल है वो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो हमें पता है कि ऑक्सीजन, वाटर और क्लोराइड ये तीनों जो है कोरोजन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको सभी क्वेश्चंस एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे। सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो है क्लास 3 लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके चलिए, एज पर द IS 456 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है कंक्रीट के लिए कितनी होनी चाहिए? एज पर IS 456 तो आपका आंसर मिलेगा 0.0003। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बार इन ए बीम शुड बी, दो बार के बीच में मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो आंसर जो है वो ए और सी दोनों होगा। ए जो है ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार जो है उसके डायमीटर से भी बड़ा, और तीसरा है ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस माइनस 5 mm। एग्रीगेट प्लस 5 mm, तो जो एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज है उससे प्लस 5 mm बड़ा होना चाहिए और मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है। If the FCK is a characteristic strength of the concrete in Newton per mm square, then the short-term static modulus of elasticity of a concrete is। तो IS 456 के अकॉर्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कंक्रीट का वो हो जाता है 5000 अंडर रूट FCK। Let's move to the next question. The standard deviation suggested by IS 456-2000 for the grade of M25 concrete is। M25 concrete के लिए जो IS 456 ने सजेस्ट किया उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है होगी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टीरफ के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो शुड नॉट बी मोर देन, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीम में दोस्तों, बीम में हम जो ये सर्कुलर रिंग प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरअप। एज पर IS 456 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन ए स्लैब के अंदर मैक्सिमम डायमीटर रेनफोर्समेंट बार ऑफ ओवरऑल थिकनेस T शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी मोर देन T/8। Question number 134. Encourage strength of straight bar in a compression shall be।
एंकरेज स्ट्रेंथ लेंथ, एंकरेज लेंथ इन अ स्ट्रेट बार, कंप्रेशन के अंदर जो हम लोग एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं वो कैसा होना चाहिए, इज इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार इन द कंप्रेशन। तो एंकरेज लेंथ की जो वैल्यू है वो डेवलपमेंट लेंथ के लिए लेंथ के जितना होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्रेशन मेंबर। तो टाई जो है दोस्तों, टाई जो है वो टेंशन मेंबर है, ये टाई जो है वो कंप्रेशन मेंबर नहीं है। याद रखिएगा स्टर्ट्स, बूम और राफ्टर ये तीनों जो है वो कंप्रेशन मेंबर हैं। What is the yield point for the high strength steel? हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए जो yield point होती है वो कितनी परसेंट लेके चलते हैं, तो 0.2% ऑफ द ऑफसेट लोड। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल मेंबर इज, टेंसाइल मेंबर के लिए डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम ऑफ द स्ट्रेंथ ड्यू टू द ग्रॉस यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर। इन तीनों की वैल्यू से जो मिनिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। फॉर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस द मोस्ट सूटेड बोल्ट इज, स्ट्रेस रिवर्सल के लिए हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। In eccentric rivet connection, if the plane of a load is laying in the same of the plane of a rivet group, all the rivet in the rivet group are subjected to। यदि eccentric riveted connection है और उसमें जो लोड लग रहा है वो एक ही प्लेन में एक ही रिवेट ग्रुप पे लग रहा है, तो बाकी सभी ऑल द रिवेट इन द रिवेट ग्रुप आर सब्जेक्टेड टू, सभी रिवेट के ऊपर रिवेट ग्रुप में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो दैट विल बी द शियर फोर्स एंड द ट्विस्टिंग मोमेंट। Square root of the ratio of moment of inertia of a cross section to its cross sectional area is called as a, the square root of moment of inertia I to the area A is known as radius of gyration R, या K भी बोलते हैं इसको, radius of gyration हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। If XU upon D is greater than the limiting value given in the IS 456 2000, then the section is, यदि XU upon D का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो उस सेक्शन को हम लोग ओवर एनफोर्स सेक्शन कहते हैं। A W reinforced beam is recommended when, W reinforced beam की जरूरत कब पड़ती है, is recommended when the depth of the beam is restricted। Shear span is defined as a zone where shear force is constant। जहाँ पे shear force constant होता है उस लेंथ को, उस स्पान को हम लोग बोलते हैं shear span। Let's move to the next question. Which of the following section of a equal cross section area, कौन से सेक्शन के लिए इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया कैन रेजिस्ट द टोर्सनल मोमेंट ऑफ आरसीसी बीम सेक्शन मोर एफिशिएंटली। Which of the following section of a equal cross section area can resist torsional moment? कौन सा सेक्शन जो है बहुत ही बेसिकली टोर्शनल मोमेंट को रेजिस्ट कर पाएगा आरसीसी का बीम है वेरी एफिशिएंटली, तो दैट सेक्शन इज नोन एज बॉक्स सेक्शन। इन एक्सली लोडेड कॉलम मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट शुड नॉट एक्सीड, तो 0.002 maximum strain in the concrete in axially loaded column। What is the value of imperfection factor for the bulking of class A? imperfection factor की वैल्यू जो है वो 0.21 आएगी। वेब स्प्लाइस इन ए प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर के अंदर जो वेब स्प्लाइस की डिजाइन करते हैं इज विथस्टैंड डिजाइन शियर एंड द बेंडिंग फोर्स, शियर और बेंडिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा। Effective length of the fillet weld should not be less than 4 times of the weld size। फिलेट वेल्ड का जो इफेक्टिव लेंथ है वो वेल्ड साइज से 4 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, should not be less than 4 times of the weld size। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो कब होगा, वेयर रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू द लोड अदर देन द विंड और सेस्मिक लोड। आंसर क्या आएगा 180। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लग रहा है बट वहां पे विंड और सेस्मिक फोर्स नहीं लग रहा हो उसके बजाय, तो उसका आंसर जो हो जाएगा 180।
Minimum width of the bolted lacing bar shall be 3 times the nominal diameter of the end bolt. The minimum end distance from the center of any hole to nearest edge of the plate shall not be less than minimum end distance फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल किसी भी होल के सेंटर से मिनिमम एंड डिस्टेंस जो है तो द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट सेल नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम द होल डायमीटर इन केस ऑफ द प्लेन एज minimum distance between center of any two adjacent rivet shall not exceed 300 mm. In concrete structure, the change in the environmental temperature primarily lead to the इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर यदि एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है इज यूज टू रिमूवल ऑफ द कंबाइंड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटीरियोरेशन ऑकर ड्यू टू द कोरोजन इसमें से कौन सा कोरोजन की वजह से नुकसान हो सकता है तो कोरोजन की वजह से कौन सा नुकसान हो सकता है तीनों नुकसान हो सकता है स्पेलिंग ऑफ द कंक्रीट कवर swelling at the edge and the swelling of the concrete. Which of the following coating can be used for preventing reinforcement corrosion? तो एक तो जिंक कोटिंग अपने को पता है एक तो सॉरी that is known as epoxy coating, metallic coating and the zinc coating. epoxy coating, metallic coating और zinc coating तीनों कोटिंग हम लोग जो है रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने के लिए किया जा सकता है इफ सी इज अ स्पेसिफिक हीट एंड एन इज द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट देन इट्स diffusivity can be calculated is conductivity into upon C into rho. Which of the following order of action is suggested? First restore, next retrofit and last repair. पहला रिस्टोर करेंगे फिर रेट्रोफाइट करेंगे और उसके बाद रिपेयर करेंगे. ट्रिपल आर. Mud mortar wall length shall not exceed dash between the cross wall. मड से बनी हुई जो मड की मोटार से बनी हुई जो वॉल की दीवार है वो क्रॉस वॉल से कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 5 मीटर. The ratio of the modulus of rigidity to the modulus of elasticity of a Poisson's ratio 0.25 should be modulus of rigidity G और modulus of elasticity E. इसका रेशियो आपको पूछा है और पॉइजन्स रेशियो जो है म्यू उसका आपकी वैल्यू 0.25 दे दिया है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू. ठीक है इसको सॉल्व कर लो E इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू का वैल्यू दिया है 0.25 तो सॉल्व करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा सॉरी G इंटू 2.5 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू G 2.5 इंटू G और हमको G अपॉन E का वैल्यू निकालना है तो G अपॉन E का वैल्यू निकालना है तो G अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.20 सॉरी 2.5 सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. For the bar of a composite section, the load carried by the different material is the same as a total external load. Load total external load is equal to sum of the load carried by the different material. The strain in all the material is equal. Only one, both 1 and 2. इसमें से कौन सा आंसर बन सकता है तो दोनों सेकेंड और थर्ड सही है सेकेंड और थर्ड. स्ट्रेन इन ऑल द मटेरियल इज इक्वल
total external load is equal to the sum of the load carried by the different material. तो सेक्शन बार के लिए, कंपोजिट बार के लिए, on a road, on a rod, the stress due to suddenly applied load is dash time the stress due to same लोड अप्लाइड लोड. तो सडनली अप्लाइड जो है हमेशा 2 टाइम होता है, ग्रेजुअली के सडनली अप्लाइड लोड जो है ऑलवेज 2 टाइम टू द ग्रेजुअल लोड. If a cantilever of a length L carry at the point load W at the free end, the bending moment diagram will be. एक कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड W लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? तो L लेंथ L है, ठीक है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा? W इंटू L हो जाएगा मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा? ट्राइंगल होगा विथ मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट द फिक्स पॉइंट. ये हो जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है. शियर फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो हो जाएगा आपका W जितना. शियर फोर्स रेक्टेंगल बनेगा और बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगल बनेगा. ट्रायंगल लोड विद द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट एट द फिक्स पॉइंट. A beam of the uniform strength is one that has the same beam of uniform stress is one that has same bending stress at every section. यदि सेम बेंडिंग स्ट्रेस होगा तो हम कह सकते हैं कि वो बीम की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है. Diameter of the cast iron round bar on which tensile test is performed at fracture will be. Diameter of the cast iron जो राउंड बार है उसका डायमीटर जिसके ऊपर हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, फ्रैक्चर पे उसका डायमीटर कितना होगा? तो बी अप्रोक्सीमेटली सेम. फ्रैक्चर होने पर भी उसका डायमीटर जो है सेम होगा. Simply supported beam is of a rectangular section. It carry a uniformly distributed load over the whole span. The deflection at the center is y. If the depth of the beam is double, then the deflection at the center will be. Simply supported beam है, rectangular section है, simply supported beam है, rectangular section है, is carry out the UDL load over the whole span. If the deflection at the y is at the center is y, इसका डिफ्लेक्शन जो है सेंटर पर y जितना हो रहा है. If the depth of the beam is double, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम का. सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज W इंटू WL/4 अपॉन WL/4 अपॉन 48 EI. If the depth of the beam is double, यदि बीम का डेप्थ डबल किया जाए तो डिफ्लेक्शन एट द सेट, ये हो जाएगा WL/4 अपॉन 384 EI. ओके, तो ये L जो है उसको हमने डेप्थ जो है उसको हमने डबल कर दिया तो 2 हो जाएगा. तो 2 टू 4 टू 8 टू 16 इंटू L/4. 16 से इसको कट करेंगे तो y जो रिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा y अपॉन 8. The kernel of a section is that point. Kernel of a section is that point with that portion within which load may be placed so as not to produce tensile stress anywhere in the section. Statement: if the unit load reset upon a beam at the 2 point A and B, then the deflection at A due to unit load at B is equal to the deflection at B due to unit load. This is known as
Maxwell's theorem. The greatest twisting moment which a given shaft can resist is equal to polar modulus multiply shear stress now. In a simply supported beam, temperature variation produce zero stress. The loaded column is having the tendency to deflect. On account of this tendency, the critical load क्या हो जाएगा? Critical load decrease with increase in the length. The ratio of the crippling load for a column of length L with both the end fixed to the same column with both the end hinge is. Answer is 4. Isotropic material property R. Isotropic material की property क्या होती है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे होते हैं विच हैविंग द डायरेक्शन डिपेंडेंट property are depend on the direction. Truss member are subjected to only axial load as all the member joint are the pin joint or hinge joint. Internal force in a continuous beam does not depend on. Internal force in continuous beam does not depend on the equilibrium condition of each span of the beam. Internal force जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. If there are m unknown member, force R is the unknown reaction component and J is the number of joint, then the degree of static indeterminacy of a pin joint plane frame is given as m plus R minus 2J. Direct and the bending stress occur due to डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो किसकी वजह से लगता है? दैट इज ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग. Slenderness ratio of the vertical column of square cross section of side 2.5 centimeter side and 300 centimeter length is. Slenderness ratio of a vertical column of square cross section. स्क्वायर क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, ऑल साइड जो है ना 300 mm इसकी लेंथ है, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाता है? स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू आई अपॉन के होता है. इसको हम सॉल्व करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड रेडियस ऑफ गायरेशन. इसको हम सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर बताते हैं. अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को, आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और यदि आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो से बेनिफिट मिल रही है तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9974248087 पे. मुझे मैसेज करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं.